अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी इंटू tan x। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। I इक्वल इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी इंटू tan x। अब हम tan को sin cos में चेंज करेंगे तो I इक्वल इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा I इक्वल इंटीग्रेशन dx बाई a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स हमारा न्यूमरेटर में जाके इंटू हो जाएगा तो I इक्वल इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। इसे हम इक्वेशन a मानते हैं। अब हम न्यूमरेटर के इक्वल में मानेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल a डिनोमिनेटर a इंटू डिनोमिनेटर तो a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस b। अब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो b d बाई डी एक्स इंटू a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस b। a इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ हम a और b से इंटू करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल a इंटू a कॉस एक्स प्लस a इंटू b इंटू साइन एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी ए साइन एक्स प्लस बी बी कॉस एक्स। अब यहाँ से हम कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे तो कॉस एक्स इक्वल ए प्लस बी बी इंटू कॉस एक्स प्लस ए बी माइनस बी ए इंटू साइन एक्स। अब हम इक्वेटिंग करेंगे साइन और कॉस के कोफिशिएंट को तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो साइन कॉस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है लेफ्ट साइड और राइट साइड में है a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो हम लिखेंगे a इंटू ए प्लस बी इंटू बी इक्वल 1। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और साइन एक्स का कोफिशिएंट है राइट साइड में ए बी माइनस बी ए तो ए बी माइनस बी ए बट लेफ्ट साइड में इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल में 0। इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि a और b का वैल्यू क्या आता है। इक्वेशन 1 इंटू बी माइनस इक्वेशन 2 इंटू ए। इक्वेशन 1 में हम b से इंटू करेंगे एंड इक्वेशन 2 में a से और इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम b से इंटू करेंगे तो a b प्लस b स्क्वायर इक्वल b और इक्वेशन 2 में a से इंटू करेंगे तो a b माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है बट साइन चेंज है तो ये कट जाएगा। ये भी सेम है प्लस है तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल b। यहाँ से b कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल b। तो ये b है और ये स्मॉल ABCD वाले फंक्शन को हम राइट साइड भेज देंगे तो b इक्वल b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया b का वैल्यू। अब हम इक्वेशन 1 में a से इंटू करेंगे प्लस करेंगे इक्वेशन 2 में b से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0। तो प्लस करना है तो यहाँ सिंबल चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और ये दोनों का फंक्शन सेम है बट प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा इक्वल ए यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो ए इक्वल ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा b का वैल्यू आ गया और ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब हम इक्वेशन a में जाएंगे तो i के इक्वल में हमारा ये इक्वेशन था और cos x के इक्वल में हमने ये माना था और यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद जो हमारा ये आया था आंसर तो cos x की जगह पे हम ये राइट साइड वाले
फंक्शन को पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए आई इक्वल इंटीग्रेशन ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू बी कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स बाई ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो आई इक्वल ए जो हमारा है, ए का वैल्यू हमने निकाला तो वो कांस्टेंट है, इसलिए हम ए को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स बाई ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। तो b कांस्टेंट है यहाँ पे, तो b को हम बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन b इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स बाई ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फंक्शन सेम है, तो ये कट जाएगा और हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे। तो i इक्वल ए का वैल्यू है a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन b इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स बाई ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इस पार्ट को हम इक्वेशन 1 मानेंगे, सॉरी I1 मानेंगे। तो I1 इक्वल इंटीग्रेशन b इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स बाई ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। पुट करेंगे जेड के इक्वल ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डी जेड इक्वल ये जो हमारा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा b इंटू साइन का होता है कॉस, तो इसे हमने पहले लिख लिया, और कॉस का माइनस होता है तो माइनस वाले को हम बाद में लिख लेते हैं। तो माइनस ए इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमारा ये यहाँ पे ऐसे होता है ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स, तो इस वाले पार्ट को हमने आगे लिख लिया है प्लस वाले को, और माइनस को बाद में इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे I1 इक्वल बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम डी जेड लिखेंगे। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया डी जेड बाई ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स, इसकी इक्वल में हमने जेड माना था तो हमने जेड लिख दिया। और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग जेड, तो हमने लिख दिया I1 इक्वल लॉग जेड, और जेड की इक्वल हमने माना था ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स, तो हमने जेड का वैल्यू पुट कर दिया I1 इक्वल लॉग ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये था। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, तो हम a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स कर देंगे। तो i इक्वल ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस c, where c is the constant of integration. This is answer. Thank you so much.